हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्लैक डायमंड में। और अगर आप मेटल माइनिंग के विद्यार्थी हैं, मेटल माइनिंग का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप डीजीएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो ब्लैक डायमंड चैनल है, ये माइनिंग का ही चैनल है बेसिकली। और माइनिंग से रिलेटेड वैकेंसीज, टॉपिक्स से रिलेटेड आपको अपडेट करता रहेगा। मेटल माइनिंग के वीडियोस कम आ रहे थे, लेकिन अब लगातार वीडियोस आएंगे मेटल माइनिंग के। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्लैक डायमंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका बेसिकली मेटल माइनिंग का डेवलपमेंट। उसमें राइजेज होते हैं, विंजेज होते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक्स चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि छोटा सा वीडियो में ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अगर आप मेटल माइनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, मेटल माइनिंग फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप माइन फॉर्मिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डीजीएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की या प्राइवेट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप माइन मिट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डीजीएमएस एग्जाम के लिए माइन मिट की तैयारी कर रहे हो, या आप कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप ब्लास्टर की तैयारी कर रहे हो, डीजीएमएस, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हो, इन तीनों के लिए एक फाउंडेशन बैच है, मेटल माइनिंग फाउंडेशन बैच। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे 6200670155 इस व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ मैसेज कीजिएगा, प्लीज कॉल मत कीजिएगा। और जो फी रखा गया है, चूंकि ये मेटल माइनिंग का बैच एकदम नया है, अभी अभी जस्ट मैंने शुरुआत किया है, तो इसका फी बहुत ज़्यादा कम है। 600 रुपीज़ फी है फॉर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, और अप टू 6 मंथ, 6 महीने का आपका वैलिडिटी रहेगा। उससे पहले यह पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको 6 मंथ का वैलिडिटी में 600 रुपये में 6 मंथ का वैलिडिटी मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्या रहेगा मैं आपको एक बार ऐप खोल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अब एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एप्लीकेशन में क्या क्या रहेगा, स्टडी मटेरियल में अभी पूरा मैं पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना मैं डाला हूँ इसमें, MMR 1961 विथ सर्कुलर अपडेटेड, पूरा सर्कुलर के साथ अपडेटेड रहेगा। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सर्कुलर से रिलेटेड यानी कि अपडेटेड आपका पूछा जाता है, तो आपका सब सर्कुलर अपडेटेड रहेगा। EMT यानी एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 जिसमें एडेड टॉपिक्स भी रहेंगे कुछ, क्योंकि जो EMT में नहीं दिया वो भी आपको पढ़ना है। EMT वॉल्यूम 3, माइंस एक्ट 1952, माइंस रूल 1955। माइंस एक्ट जो रहेगा इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। माइंस एक्ट में आप देखेंगे 5 वीडियो है, ठीक है। 2-2 घंटा, 1-1 घंटा का वीडियो लेक्चर। आप कहो कि इतना लंबा माइंस एक्ट है नहीं, लेकिन इसमें हिस्ट्री ऑफ माइनिंग से स्टार्ट किया हूं मैं। हिस्ट्री ऑफ माइनिंग से स्टार्ट करके पूरा माइंस एक्ट आपका इसमें समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो पूरा A to Z टॉपिक आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद आपका माइन MBTR है, रेस्क्यू रूल है, मैं फोल्डर खोल के दिखाता हूँ। रेस्क्यू रूल है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन है, माइन स्क्रैच रूल है, कोल माइन पिट हेड बाथ रूल है, MBTR है, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल जिसको आप कहते हैं, जूलॉजी का पोर्शन है, मेथड ऑफ माइनिंग है, ठीक है। मेथड ऑफ माइनिंग का मतलब बेसिकली जो माइनिंग, मेटल माइनिंग के मेथड्स है, जैसे मेटल माइनिंग के टर्मोलॉजी है, इसमें देखिए मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, उसका नोट्स भी मिलेगा आपको। साथ ही साथ आपका, आप यहाँ पे देख रहे हैं राइजिंग मेथड, लॉन्ग होल, मतलब कुल मिलाकर के मेटल के क्लासेस अभी लाइव चलते हैं। तो लाइव भी रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी रहेगा, टेस्ट भी रहेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेगा, मॉक टेस्ट भी रहेगा, सब कुछ मिल जाएगा 600 रुपये में। इतना कम इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि ये नया अभी स्टार्ट किया हूँ, इसके लिए। हो सकता है यही बैच को आप अगर एक दो महीना बाद लोगे तो बढ़ सकता है। चलिए अब डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आते हैं। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर 6200670155, ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सअप पे, ठीक है। चलिए मैं आता हूँ डायरेक्टली टॉपिक पे। तो देखिए ऐसा होता है कि मेटल माइनिंग में आप क्या करते हो, मेटल माइनिंग में आपका 2 स्टेज में काम होता है, ठीक है। पहला स्टेज जो होता है वो होता है स्टेज 1, जिसको आप कहते हो डेवलपमेंट। स्टेज 1 में आप डेवलपमेंट करते हो। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है स्टेज 2। स्टेज 2 में आप क्या करते हो, स्टेज 2 में आप स्टॉपिंग करते हो। मतलब आपका जो मेटल माइनिंग होता है ये 2 स्टेप्स में होता है। ये आपका मेटल माइनिंग है। इसको अगर आप कोल से रिलेट करके देखना चाहते हो तो आप कुछ ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा समझ सकते हो कि कोल में जो स्टेज 1 होता है, यानी कि पहले आप क्या करते हो, कोल में पहले आप डेवलपमेंट करते हो। क्या करते हो, कोल में पहले डेवलपमेंट करते हो। और जो सेकेंड स्टेज है उसमें आप डिपिलरिंग करते हो। तो बिल्कुल डिपिलरिंग जैसा स्टॉपिंग आप समझ सकते हो, वैसा पूरा पूरी तो नहीं है, पूरा प्रोसेस अलग है, लेकिन आप उसको ऐसा समझ सकते हो समझने के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो मेटल माइनिंग में आपके 2 स्टेप्स होते हैं, डेवलपमेंट एंड स्टॉपिंग। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टेज 1 की। स्टेज 1 में होता है आपका क्या, डेवलपमेंट। क्या होता है, डेवलपमेंट होता है इसमें।
डेवलपमेंट में होता क्या है, चलिए मैं इसको देखता हूँ। तो देखिए ऐसा है, इसको मैं सिंपल साधारण भाषा में समझने की कोशिश करता हूँ कि मान के चलिए सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, सरफेस में एक पेड़ लगा दिए और एक आदमी को खड़ा कर दिए, ठीक है। अब इस सरफेस से हम क्या करेंगे, हम सरफेस से शाफ्ट चलाएंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सरफेस से हमको क्या करना पड़ेगा, शाफ्ट चलाना पड़ेगा। ओके, मैं नया फोल्ड ले लेता हूँ टैग, ताकि एक मैं फिर से बना देता हूँ। आपको सरफेस बनाना है, सरफेस में आप एक ने पेड़ लगाया, एक आदमी खड़ा कर दिया, ठीक है। चल, अब आप क्या करते हैं, अब आप एक शाफ्ट चला रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक शाफ्ट है, ओके। शाफ्ट जो आप चला रहे हो वर्टिकल चला रहे हो, ठीक है। जब आप क्लासेस में अगर आप करते होंगे तो मैं डिटेल में उसमें बताया हूँ, बट अभी चूंकि यूट्यूब में थोड़ा समय का अभाव है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ ऐसे। शाफ्ट के बाद आपने इनसेट बनाया है, आपने क्या बनाया, इनसेट बनाया, ठीक है। इनसेट बनाया, इनसेट को आपने कह दिया कि ये आपका लेवल 1 है। मेटल माइनिंग में जनरली हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे नामांकन करते हैं, यानी कि वो हो जाएगा लेवल 1, ये हो जाएगा लेवल 2, ऐसे करके हम लोग करते हैं, ठीक है। तो शाफ्ट चलाएं, शाफ्ट चलाने के बाद आपने 2 लेवल बनाया, ठीक। लेवल बेसिकली क्या है, लेवल एक तरह से कह सकते हो कि लेवल एक इनसेट है, जहां पे आप उतरते हो, उतर के आप धीरे धीरे आगे की ओर जाते हो, और जाने के बाद आप फेसेस में जाते हो, यानी कि नंबर ऑफ वर्किंग में जाते हो, नंबर ऑफ वर्किंग फेसेस में जाते हो, है ना। इसके बाद आपका हो सकता है आगे जाके क्रॉस कट हो, ठीक है, क्रॉस कट हो। इसके बाद आगे जाके हो सकता है आपका गैलरी हो, आगे हो सकता है आपका हेडिंग हो, है ना। आगे हो सकते हैं आपके अलग अलग फेसेस हो, आगे हो सकते हैं आपके ड्राइव हो, आगे हो सकता है आपका ड्रिफ्ट हो, ठीक है। टर्मिनोलॉजी के लिए मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, बट फिर भी अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पे एक टेक्निकल वीडियो बना दूंगा। इसी तरह से दूसरा लेवल भी है, दूसरा लेवल मतलब दूसरा इनसेट भी है। तो जब इनसेट नंबर 1 या इनसेट नंबर 2, यानी कि जिसको क्या बोल दिया, लेवल बोल दिए आप, ठीक है। लेवल 1 से लेवल 2 यानी 2 लेवल के बीच का जो ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे लेवल इंटरवल। क्या बोलोगे, लेवल इंटरवल आप इसको कहोगे। जब दो लेवल के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस आप नापते हो तो फिर उसको क्या बोलते हो आप उसको कहते हो कि ये क्या है, ये बेसिकली एक लेवल इंटरवल है। अभी इसका एक डाटा फिक्स होता है जो आपको एकदम रट लेना चाहिए तोता जैसा। जो लेवल इंटरवल होता है वो 15 मीटर से लेकर के 100 मीटर तक होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है सब क्वेश्चन कि लेवल इंटरवल जनरली कितना से कितना मीटर के अंदर लाई करता है। तो 15 से 100 मीटर आप लेवल इंटरवल रख सकते हो, ठीक है। ये आपने रख दिया लेवल इंटरवल। इसके बाद अब आप एक लेवल से दूसरे लेवल अगर आपको जाना पड़े तो आप क्या करोगे, या तो आप विंज चलाओगे या तो आप राइज चलाओगे। अब विंज और राइज ये दो टर्म है ना, ये टर्म आपको एकदम समझना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं है कि आप इसको बिना समझे मेटल माइनिंग को समझ लो। इसको ऐसे करते हैं कि ये हो गया हमारा लेवल 1, ठीक है, दूसरा वाला हो गया हमारा लेवल 2, ठीक। अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरे लेवल से कोई एक्सट्रैक्शन करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए एक्सट्रैक्शन करते हुए करते हुए करते हुए हम पहला लेवल तक चले जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोअर लेवल से नीचे, हम क्या कर रहे हैं, हम लोअर लेवल से अपर लेवल की ओर जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम लोअर लेवल से अपर लेवल की ओर जा रहे हैं, एक्सट्रैक्शन करते हुए एक रास्ता बना रहे हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन करते हुए एक रास्ता बना रहे हैं, एक ड्रिफ्ट हो सकता है, ये एक ड्राइव हो सकता है, ठीक है, वो बना रहे हैं और हम लेवल 1 तक जा रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइजिंग। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं राइजिंग। राइजिंग का मतलब होता है उगना उठना। तो देखिए नीचे से आप ऊपर उठ रहे हैं तो इसको बोलेंगे राइजिंग, ठीक है। तो राइजिंग हो गया ये, और ये जो तरीका चलाते हो आप पर्टिकुलर उस चीज को क्या बोलोगे, आप बोलोगे राइज। जो एक्सट्रैक्शन मेथड है उसको आप राइजिंग मेथड बोलोगे, और जो आपने बनाया है उसको बोलोगे राइज। अब आते हैं दूसरा, समझिएगा। मान के चले कि ये आपका अपर लेवल है, ठीक है, अपर लेवल। इसके बाद नीचे है आपका लोअर लेवल, ठीक है, ये है आपका लोअर लेवल। तो जब आप अपर लेवल से लोअर लेवल की ओर एक्सट्रैक्शन करते हुए जा रहे हो, एक्सट्रैक्शन करते हुए जा रहे हो, खोदते हुए, एक्सट्रैक्शन करते हुए, ब्लास्ट करते हुए, कुछ करते हुए, रास्ता बनाते हुए जा रहे हो, तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आप अपर लेवल से, आप क्या कर रहे हो, अपर लेवल से लोअर लेवल में, लोअर लेवल में क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन करते हुए, एक्सट्रैक्शन करते हुए आप क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। तो ऐसे मेथड को आप क्या बोलोगे, आप इसको बोलेंगे विंजिंग मेथड। क्या बोलोगे,
विंजिंग मेथड बोलोगे। और ऐसे पर्टिकुलर चीज जो बन जाता है, कुआं जैसा बन गया है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे विंज है। ये क्या है? ये विंज है। ठीक है, तो राइज और विंज आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आते हैं आगे। क्लासेस में रहते तो मैं डिटेल में पढ़ाया उन चीज़ों को, लेकिन मैं अभी अब शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका अगर क्लासेस लेने का मन नहीं भी है तो आप अगर बुक में पढ़ते हो और आपको डाउट होता है, क्योंकि आप ही का चैनल है ये, समझिए कि आपके अपने भाई अपने दोस्त जो मानते हो उसी का चैनल है, तो इस चैनल को देखते रहिएगा, ताकि जितना हो सके मेटल माइनिंग के बच्चों को मैं हेल्प करूंगा। मेटल माइनिंग का एग्जाम मैंने खुद दिया, खुद निकाला, तो मुझे पता है मेटल माइनिंग का क्या तकलीफ होता है। ठीक है, चल तो बढ़ते हैं आगे। देखिए ऐसा है, इसको मैं एक बार डिटेल में कभी बताऊंगा, फिलहाल मैं राइजिंग मेथड पे ही आता हूँ। ठीक है, राइजिंग मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन हो एग्जाम में बैठ जाइए, चाहे डीजीएमएस का एग्जाम में बैठिए, चाहे आप मोबाइल में बैठिए, चाहे एनएमडीसी में बैठिए, चाहे एससीएल में बैठिए, चाहे यूसीएल में बैठिए, किसी भी एग्जाम में बैठिए, राइजिंग मेथड से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, पूछना ही पूछना है। तो राइजिंग मेथड जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड जो राइजिंग मेथड है वो आपके होते हैं 6। ठीक है, 6 स्टैंडर्ड राइजिंग मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझिएगा। सबसे पहले होता है हमारा ओपन राइजिंग। सबसे पहला जो मेथड है उसको हम लोग कहते हैं ओपन राइजिंग मेथड। ठीक है, दूसरा जो मेथड होता है वो होता है 2 या 3 कंपार्टमेंट मेथड। 2 या 3 कंपार्टमेंट मेथड। ठीक है, तीसरा जो मेथड होता है इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग विथ जोरा राइज लिफ्ट। राइजिंग विथ जोरा राइज लिफ्ट। ठीक है, इसके बाद चौथा जो मेथड होता है वो होता है राइजिंग बाय लॉन्ग होल ड्रिलिंग। राइजिंग बाय लॉन्ग होल ड्रिलिंग। ठीक है, आप अगर इसको नोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं क्लासेस में कहता हूँ कि बाबू जब भी पढ़ते हो कॉपी कलम लेके बैठा करो और एक एक पॉइंट को नोट करते रहो, उससे आपका दिमाग चलेगा ज़्यादा। बाद में आपके लिए एक नोट्स भी हो जाएगा, जो हैंड रिटन नोट्स होता है वो सबसे ज़्यादा काम आता है। ठीक है, हालांकि नोट्स तो मैं दे देता हूँ क्लासेस में, बट पांचवा जो मेथड है वो है राइजिंग विथ अलिमेक क्लाइंबर मेथड। राइजिंग विथ अलिमेक क्लाइंबर या अलिमेक राइज क्लाइंबर कहिए, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइज क्लाइंबर। और जो छठा मेथड होता है इसको बोलते हैं हम लोग राइज बोरर। क्या बोलते हैं? ये एक एडवांस मेथड है, राइज बोरर्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप राइजिंग मेथड में जाओगे, राइजिंग क्या होता है मैंने बताया, उसको बनाने के लिए हमने अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हो। तो वो टोटल मेथड कितने? तो स्टैंडर्ड मेथड 6 हैं। ओपन राइजिंग, 2 और 3 कंपार्टमेंट मेथड, राइजिंग विद जोरा राइज लिफ्ट, राइजिंग बाय लॉन्ग होल ड्रिलिंग, राइजिंग विद अलिमेक राइज क्लाइंबर और राइजिंग विद बोरर। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो ऐसा है, इसको आप सिंपल भाषा में समझो। आपका अगर, ठीक है, ये है अपर लेवल, ठीक, ये है लोअर लेवल। आप इसमें अगर चाहते हो कि लोअर लेवल से अपर लेवल एक्सट्रैक्शन करोगे तभी तो राइज होगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, अगर आप इसको बनाना चाहते हो, मतलब अपर लेवल से लोअर लेवल से अपर लेवल कनेक्ट करना चाहते हो, तो कैसे कैसे कर सकते हो? अभी एक बार अपने से सोच के देखो। आप क्या करोगे? सबसे पहले एक वर्टिकल आप ड्रिलिंग ब्लास्टिंग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करोगे, जितना आपको जरूरत है ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके आप एक वर्टिकल रास्ता बना लोगे। ठीक है, तो क्या हो सकता है आपका? पहला केस में ये हो सकता है कि जो आपने राइज बनाया है वो पूरा पूरी वर्टिकल हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद और क्या सिचुएशन हो सकता है? दूसरा ये हो गया आपका केस 1। ठीक है, दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आप जो राइज बनाए हैं वो राइज पूरा पूरी इंक्लाइन हो। ठीक है, अब ये इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कुछ भी हो सकता है। आप जो राइज बनाए हो वो आपका इंक्लाइन हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपके केस 2। और तीसरा और क्या तरीका हो सकता है? और ये हो सकता है कि अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे, यानी हम ऐसा करते हैं कि हम पहले एक इंक्लाइन चला लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? पहले इंक्लाइन राइज चलाते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम धीरे धीरे इसको वर्टिकल करेंगे और वर्टिकल करके ऊपर ले जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारा आधा पोर्शन वर्टिकल होगा और आधा पोर्शन इंक्लाइन होगा। ठीक है, जनरली हम यही केस का इस्तेमाल करते हैं। जनरली हम लोग यही तीनों में से किसी केस का इस्तेमाल करते हैं, केस 1, केस 2 या केस 3। हम लोग कर क्या रहे हैं तीनों में? तीनों में हम कर क्या रहे हैं? या तो हम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करेंगे, या तो हम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो अब कॉमन सा चीजों को समझो। जितना भी मेथड है आप रटने का जरूरत नहीं, आप एक बार समझ लोगे ना तो फिर आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जनरली आप क्या कर रहे हो? आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, और नीचे से ऊपर आप कैसे जा सकते हो? या तो पूरा वर्टिकल जा सकते हो आप,
या तो पूरा इंक्लाइन जा सकते हो। अब इंक्लाइनेशन कुछ भी हो सकता है। अब 0 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइन भी हो सकता है कि 2 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 44 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 80 डिग्री हो, 50, यही सब इंक्लाइनेशन हो सकता है। या तो आप दोनों को मिक्स कर दे। यही 3 केसेस जनरली बनेंगे आपके, ठीक है? अब आते हैं अगला कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? ये हो गया आपका अपर लेवल और नीचे वाला हो गया आपका लोअर लेवल, ठीक है? लोअर लेवल। अब आप क्या करते हो, मान के चलिए ऐसा है कि आप लोअर लेवल से अपर लेवल पे आप वर्टिकल विंग चलाना चाह रहे हो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग किए, ठीक है? हम एक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, अभी हम मेथड तो बता ही नहीं रहे। हमने क्या किया, पहले ड्रिलिंग किया, ड्रिलिंग करने के बाद उसमें बारूद भरा यानी चार्जिंग किया, उसके बाद हम लोग दूर जाके इसको ब्लास्ट कर दिए। तो हमारा जो फेस बन गया, कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है? कुछ इस तरीके का बन गया, ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस एडवांस कट, ठीक है? अगर पहला फेस में हम लोग जनरली ये करते हैं, ओके? इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर हमको वर्टिकल चलाना तो फिर हम ड्रिलिंग करेंगे, ड्रिलिंग करने के बाद ब्लास्टिंग करेंगे, ब्लास्टिंग करने के बाद माल गिरा देंगे, ड्रिलिंग करेंगे, ड्रिलिंग करने के बाद ब्लास्टिंग करेंगे, ब्लास्टिंग करने के बाद हमारा मकिंग हो जाएगा, ड्रिलिंग करेंगे, ब्लास्टिंग करेंगे, ऐसा करके हम मिला देंगे। तो हमने क्या कर रहे हैं, हम ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? ये तो हमारा हो गया कॉमन सा चीज। अब आप एक बार दिमाग लगाइए, ऐसा है कि मान के चलिए कि नीचे से ऊपर आप जा रहे हैं राइट चलाते हुए, ठीक है? और इसका दूरी अगर 30 मीटर है, आप नीचे में यहाँ खड़ा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे होल मार दिए यानी ड्रिलिंग कर दिए, ठीक है? उसके बाद आपका हाथ तो नहीं पहुँच रहा है और ना ड्रिल मशीन पहुँच रहा है। मान के चलिए आपके पास स्टॉपर मशीन एक मशीन का नाम होता है ड्रिलिंग का, जिससे हम वर्टिकल होल करते हैं जनरली, ठीक है? तो आपने एक लेवल तक तो मार दिया होल, एक लेवल तक आपने ड्रिलिंग किया, ब्लास्टिंग किया। अब क्या करोगे? आपका हाइट ऐसा नहीं ना, आप बजरंगबली तो हो नहीं कि भाई कि अपना हाइट बढ़ा के मार दोगे ड्रिलिंग, ऐसा तो कर नहीं सकते हो। फिर आपको कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कोई चीज़ पे चढ़ना पड़ेगा, कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आप कोई लिफ्ट जैसा चीज़ पे चढ़ते हो, ठीक है? तो वो हो जाएगा जोरा राइज़ लिफ्ट, ठीक है? कोई एक अलग ही टाइप का चीज़ होता है जिसको बोलते हैं अलीमेक क्लाइंबर, अलीमेक राइज़ क्लाइंबर, ठीक है? तो ये सब में आप चढ़ के ड्रिलिंग करोगे और बाकी जगह पे आप जुगाड़ लगाओगे। ये क्या है, ये पर्टिकुलर एक सिस्टम है जो बना हुआ है। तो इस पे अगर आप चढ़ते हो तो इसका एक अलग मेथड हो जाता है। लेकिन अगर आप जुगाड़ लगा के करते हो, जुगाड़ मतलब भैया जुगाड़ क्या हो जाएगा, चलिए हम आपको जुगाड़ दिखाते हैं, ठीक है? समझते हैं। बार बार वही सब चीज़ आपको बता रहे हैं, आपको इरिटेशन लग रहा होगा, लेकिन वीडियो खत्म होने होने तक आपका पूरा राइजिंग मेथड अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हो गया अपर लेवल और ये हो गया लोअर लेवल, ठीक है? अब आप काम करते हो, आप मान के चलिए बनाना आप चाहते हो कि आप यहाँ तक ड्रिलिंग चलाएँ। तो आप ऐसा करते हैं कि फर्स्ट फेज़ में आपने यहाँ तक चलाया, जो डॉटेड लाइन है, यहाँ तक आपने ड्रिलिंग ब्लास्टिंग किया। अब आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आप या तो आप यहाँ पे जुगाड़ लगाने के लिए आप सीढ़ी लगाओगे। आप यही करोगे ना भाई, आप सीढ़ी लगाओगे, सीढ़ी लगा के चढ़ोगे। चढ़ने के बाद आदमी यहाँ चढ़ेगा, उसके बाद फिर आगे ड्रिलिंग करेगा। यही करेगा। ड्रिलिंग करने के बाद मान के चलिए कि इसको भी गिरा दिए हैं। चलिए मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है? तो हमारा फेस यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक प्लेटफ़ॉर्म बना देंगे। प्लेटफ़ॉर्म का मतलब दीवार में कुछ क्लैंप-वलैंप लगा के एक ठो आपका पट्टा जैसा कुछ रहता है, उसको फिक्स कर देंगे ताकि उसके आदमी आदमी उसके ऊपर में आदमी खड़ा हो सके, ठीक है? अब यहाँ से हम सीढ़ी लगा देंगे छोटा-सा, ठीक है? यहाँ पे सीढ़ी लगा दिया, अब यहाँ पे खड़ा होके हम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर रहे हैं आराम से, ठीक है? इसके बाद इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाते जाएँगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाते जाएँगे। हम क्या करेंगे, प्लेटफ़ॉर्म फिक्स करेंगे, सीढ़ी लगाएँगे, आगे बढ़ेंगे, ब्लास्टिंग करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, ऐसा कर के सीढ़ी लगा-लगा के हम ऊपर तक जा सकते हैं। एक तो तरीका मेरा ये हो गया। एक तो तरीका हो गया कि हमने सीढ़ी लगाया यानी स्टेप्स का इस्तेमाल किया। और जब-जब हम ड्रिलिंग करेंगे सब सीढ़ी को हमको खोलना पड़ेगा, है ना? या तो उसको हमको ढकना पड़ेगा, ठीक? एक तो तरीका ये हो गया। उसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है हम एस्केप होल्ड बाँध सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरा वर्टिकल नहीं होता अगर मेरा वर्टिकल नहीं होता, अगर मेरा होता ऐसा, अगर वर्टिकल भी है तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली करते नहीं। अगर हमारा मेरा पूरा इंक्लाइन होता या कुछ भाग वर्टिकल और कुछ भाग इंक्लाइन होता तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा-सा ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके अपना फेस चलाएँ इतना दूर तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम साइड में ही यानी दीवार में ही एक प्लेटफ़ॉर्म खड़ा कर देंगे। प्लेटफ़ॉर्म को फिक्स कर देंगे, ठीक है? है ना? स्केप फोल्ड जिसको बोलते हैं स्केप फोल्ड। स्केप फोल्ड क्या होता है? मचान होता है। आदमी घर बनाने के लिए मचान लगाता है ना भाई, उसी को बोलते हैं स्केप फोल्ड। नहीं समझ में आ रहा मचान? कोई बात नहीं। गूगल मार लेते हैं मचान भाई, गूगल मार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, हम एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं स्केपफोल्ड होता कैसे है। तो इस टाइप की बिल्डिंग में आपने देखा होगा ना, बांस का लगा रहता है बहुत सारा। तो ये क्या है, बेसिकली स्केप फोल्ड है। ये सब क्या है, स्केप फोल्ड है। ठीक है, आप जो घर बनाते हो, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। आप जो घर बनाते हो, घर बनाने के लिए देखिए आदमी यहाँ पे चढ़ के प्लस्तरा कर रहा है ये क्या कहाँ पे चढ़ा हुआ है, ये स्केप फोल्ड में मचान में चढ़ा हुआ है। बिल्कुल यही चीज होता है स्केप फोल्ड। इंग्लिश में बोले तो स्केप फोल्ड, हिंदी में बोले तो मचान। आप मचान बनाइएगा, यहाँ पे खड़ा होइएगा, आगे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कीजिएगा। ठीक है, फिर आगे थोड़ा सा मचान बनाइएगा, इस पे खड़ा होइएगा, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कीजिएगा। तो ये क्या है गुरु, ये है जुगाड़। ये क्या है, जुगाड़ है, ये जुगाड़। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि या तो आप जुगाड़ करके काम कर सकते हो। ठीक है, जुगाड़ करके आपने क्या किया, जुगाड़ में आपने या तो सीढ़ी लगा दिया, ठीक है, यानी स्टेप्स लगा दिया, लेडर लगा दिया। ठीक है, या तो आप क्या कर रहे हो, या तो आप प्लेटफॉर्म लगा दे रहे हो, कहीं पे आप क्या कर रहे हो, कहीं पे आप स्केप होल्ड लगा दे रहे हो। ठीक है, आप ये सब चीज कर रहे हो जनरली। ठीक है, आप ये सब जनरली आप कर रहे हो। ठीक, इसके बाद हमारा कभी-कभी आप पढ़ेंगे मेथड क्या होता है, कुछ-कुछ मेथड में ऐसे करते हैं कि हम ऊपर में खड़ा होते हैं, इसके बाद हम डायरेक्टली होल मारते हैं लंबा-लंबा और एक बार में पूरा ब्लास्ट कर देते हैं, तो पूरा हमारा उड़ जाएगा और एक बार में हमारा पूरा राइज जो है वो तैयार हो जाएगा। हम आपको पढ़ाते हैं मेथड। ठीक है, तो आप या तो जुगाड़ करते हो, जुगाड़ मतलब सीढ़ी लगा के आप उस पे खड़ा होकर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हो, या प्लेटफॉर्म लगा के आप उस पे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हो, या स्केप होल्ड बांध के आप ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हो। जनरली आप तीनों काम में क्या कर रहे हो, आप ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग कर रहे हो। आप ड्रिलिंग या ब्लास्टिंग कर रहे हो, या तो आप ऐसा जुगाड़ लगा के करते हो, या तो कुछ ऐसे सिस्टम आते हैं जिसपे आप चढ़ के करते हो। अब ये जो सिस्टम है ना गुरु, ये जनरली दो टाइप के सिस्टम आते हैं। कौन कौन से आते हैं, पहला जो सिस्टम है उसको बोलते हैं हम लोग राइजिंग विथ जोरा राइज लिफ्ट। राइजिंग विथ जोरा राइज लिफ्ट। ठीक है, जोरा राइज लिफ्ट। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा आज। ठीक है, ताकि आपको झंझट ना रहे, है ना। अलीमेक राइज क्लाइंबर, दूसरा जो मेथड है वो है अलीमेक राइज क्लाइंबर। ये दो क्या है, ये दो है आपका ऐसा चीज जिसमें आपको चढ़ के करना पड़ता है। अब बाकी जुगाड़ा लगा के पता है कौन कौन सा मेथड आपका काम कर सकता है, मतलब ड्रिलिंग ब्लास्टिंग जो आप कर रहे हैं, पहला ओपन राइजिंग। खाली आपको नाम पता करना है कि किसको क्या बोलते हैं, बाकी आपको पता है पहले से कि जनरली हम ऐसा ही कुछ करेंगे। ठीक है, 2 या 3 कंपार्टमेंट मेथड, 2 या 3 कंपार्टमेंट मेथड। ठीक है, और तीसरा होता है लॉन्ग होल ड्रिलिंग। लॉन्ग होल ड्रिलिंग जनरली आपका ये जो 3 मेथड है ऊपर वाला, इसमें आप क्या करते हो, आप ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हो और कोई जुगाड़ लगा, कभी आप सीढ़ी में चढ़ के करते हो, कभी प्लेटफॉर्म में करके करते हो, कभी स्केप होल्ड में चढ़ के करते हो, कभी ऊपर से होल कर देते हो। तो जनरली ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरा पुराना तरीका है, ये पुराना तरीका है, इसमें कोई आपको मैकेनाइजेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। और जो आपका सिस्टम वाला है जिसमें ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है, वो है आपका राइजिंग विद जोरा राइज लिफ्ट। इसमें भी आपको ड्रिलिंग ब्लास्टिंग ही करना है, इसमें भी आपको ड्रिलिंग ब्लास्टिंग ही करना है, लेकिन एक लिफ्ट है उसमें चढ़ के करना है। अलीमेक राइज क्लाइंबर एक लिफ्ट जैसा ही होता है। ठीक है, उसमें आपको चढ़ के करना है, लेकिन करना क्या है, आपको ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग ही करना है, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग ही करना है। तो आपने देखा कि आपका 5 मेथड सिंपल है। 5 मेथड अभी तक मैंने आपको बताया कि सिंपल है। अब एक काम करता हूं मैं, अब मैं आपको जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑन तो है, चलो पोपट नहीं हुआ, शुक्र है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है ना। चलिए, अब मैं आपको काम करता हूँ, एक एक मेथड के बारे में बताते चलता हूँ। ठीक है, एकदम शॉर्ट में, उसमें डाटा वाटा मैं अभी नहीं बताता, क्योंकि क्या होगा ना कि उतना टाइमिंग का दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा लंबा करने से बच्चे देखते नहीं है भाई। ओपन राइजिंग मेथड, ओपन राइजिंग मेथड में हम करते क्या है, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। भैया ओपन राइजिंग मेथड हम लोग जनरली करते हैं इंक्लाइनेशन के लिए। अगर 40 डिग्री से 60 डिग्री का इंक्लाइनेशन हो जाता है तो हम लोग जनरली इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये अप टू हम लोग 8 मीटर तक इस्तेमाल करते हैं। बट डीजीएमएस हमारा बहुत ज़्यादा छूट दे सकता है इसमें। ठीक है, उसके अगर लगता है स्टार्टअप बहुत मजबूत है तो इसमें आराम से छूट दे सकता है। तो हम लोग जनरली इंक्लाइनेशन वाला में करते हैं, तो दिमाग में तो बैठ गया ओपन राइजिंग मेथड इंक्लाइनेशन वाला में करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये मान के चलिए ऐसा हो गया कि ये हमारा हो गया अपर लेवल, और हमारा नीचे वाला हो जाएगा वर्कर लोअर लेवल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लोअर लेवल से अपर लेवल राइजिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ब्लास्टिंग करके एक अपना तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को बढ़ाना है हमको, यहाँ से बढ़ा के ऐसे आगे तक जोड़ना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम स्केप फोल्ड बांधते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसके हम स्केप फोल्ड बांधते हैं। उसके बाद आदमी यहाँ पे चढ़ेगा, फिर ड्रिलिंग करेगा हर तरफ, फिर ब्लास्टिंग करेगा, फिर स्केप फोल्ड लगाएगा, फिर उस पर चढ़ेगा। ठीक है,
फिर एस्केप होल्ड लगाएगा, फिर चढ़ेगा, फिर ड्रिलिंग करेगा, फिर ब्लास्टिंग करेगा, फिर एस्केप होल्ड लगाएगा, फिर चढ़ेगा, फिर ड्रिलिंग करेगा, फिर ब्लास्टिंग करेगा, फिर एस्केप होल्ड लगाएगा, फिर चढ़ेगा, फिर ड्रिलिंग करेगा, फिर ब्लास्टिंग करेगा। अब जब मान लीजिए गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, तो इसको मकिंग भी करना होता है हमको। क्या करना होता है? मकिंग भी करना होता है, ठीक है। तो इसमें जनरली कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप करते हो ड्रिलिंग, ठीक है। इसके बाद आप करते हो ब्लास्टिंग, इसके बीच में आपका पूरा प्रोसेस है, चार्जिंग वार्जिंग जो है वो सब इसी में आ गया। इसके बाद आप क्या करते हो? इसके बाद आप क्या करते हो? इसके बाद आप करते हो सपोर्टिंग, आप सपोर्ट करते हो। फिर आपको करना पड़ता है मकिंग, ठीक है। इसको आगे पीछे भी आप कर सकते हो, सिचुएशन को देखते हुए। मकिंग का मतलब क्या होता है समझिएगा। मकिंग का मतलब होता है ब्लास्टेड माल आपका का कहीं गिरा हुआ है, यानी कि ऊपर से अगर राइजिंग चला रहे हो तो ब्लास्टेड माल कहीं तो गिरेगा। इस माल को साफ करना, इस मटेरियल को यहाँ से साफ करके कहीं जगह पे, हो सकता है और बिन में डाल रहे हो आप, हो सकता है और का सूट में डाल रहे हो आप, हो सकता है और पास में डाल रहे हो आप, हो सकता है ओटीसी में डाल रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है जो मैं बता दूंगा, कभी वीडियो बनाऊंगा तो। मेटल में भी बहुत कुछ पढ़ाना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मकिंग, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? फिर जब अगला स्टेप हम करेंगे तो उसमें फिर हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे, और जब जब हम ब्लास्टिंग करेंगे हमारा स्केप फोल्ड को खोलना पड़ेगा। ये होता है ओपन राइजिंग मेथड। तो ओपन राइजिंग मेथड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा चीज है, डाटा वाटा पे ज्यादा नहीं खेलते अभी, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है 2 और 3 कंपार्टमेंट मेथड, 2 या फिर 3 कंपार्टमेंट मेथड, कंपार्टमेंट मेथड। अब इसमें क्या चीज होता है सर? इसमें ऐसा है कि अगर हमको मान के चलिए बहुत ज्यादा चौड़ा बनाना है, बहुत ज्यादा चौड़ा बनाना है हमारा, अगर राइज बहुत ज्यादा चौड़ा बनाना है, मान के चलिए 5 मीटर स्क्वायर का बनाना है, तो क्या करेंगे? क्या एक आदमी यहाँ खड़ा होके यहाँ होल मार सकता है? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे प्लेटफॉर्म में खड़ा होके क्या सब जगह होल कर सकता है क्या? ज्यादा से ज्यादा यहाँ कर देगा, ऊपर कर देगा, साइड में कर देगा। ये वाला पोर्शन तो पूरा बच गया ना, यहाँ क्या करेगा? तो हम क्या करते हैं, इसको 2-3 कंपार्टमेंट में बांट के काम करते हैं। मतलब पहले इसको आगे बढ़ा लेंगे, फिर दूसरा को आगे बढ़ाएंगे, फिर तीसरा को आगे बढ़ाएंगे, या हम सीढ़ी लगा लगा के स्टेज बाय स्टेप काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको जनरली करते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके एक स्टेप हम मान के चलिए यहाँ तक चला दिए, दूसरा यहाँ तक चला दिए, तीसरा यहाँ तक चला दिया। ऐसे करके हम लोग जनरली काम कर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको सीढ़ी लगा के काम कर सकते हैं। मतलब एक तरफ का हम ढक देंगे, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और आपका लेडर लगा लगा के फिर उसको ढक देंगे। बार बार लेडर को खोलना पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्लीपर से यानी प्लैंक से, वुडन प्लैंक से उसको ढकते हैं, फिर ऊपर खड़ा होते हैं, उसके बाद ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं, फिर सीढ़ी लगाते हैं, फिर ऐसे करके हम लोग ऐसे करते 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 आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं राइजिंग बाय 2 और 3 कंपार्टमेंट मेथड। बाकी डिटेल में अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, एक एक के बारे में बना दूंगा। अभी तो मैं खाली शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि जनरली होता कैसे। अब एक होता है लॉन्ग होल ड्रिलिंग, एक होता है लॉन्ग होल ड्रिलिंग। अब ये क्या चीज होता है? इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, बहुत सारा लंबा होल करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा होल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अपर लेवल पे खड़े होते हैं हम, ठीक है, अपर लेवल पे खड़ा होकर हम लंबा होल कर देते हैं। ठीक, मान के चलिए ऐसा है कि अपर लेवल पे हम खड़े हैं और नीचे जमीन में हमने होल कर दिया, ठीक है, होल कर दिया। ये सब क्या है? ये सब होल है। एक बार में भी कर सकते हैं या फिर तोड़ के भी कर सकते हैं। एक बार में हमने होल कर दिया। अभी नीचे जो आदमी खड़ा है वो क्या करेगा, इसमें लगाएगा वुडन प्लैंक। वुडन प्लैंक का मतलब ऐसा, वुडन प्लैंक लगाएगा इसमें, इसमें लगाएगा वुडन प्लैंक, ताकि नीचे आपका जो होल है वो जाम हो जाए, ठीक है, नीचे का जो होल है वो जाम हो जाए, वुडन प्लैंक लगाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेगा, इसके बाद इसमें चार्जिंग होगा। क्या होगा इसमें? इसमें चार्जिंग होगा, यानी बारूद भरा जाएगा, ठीक। इसमें क्या करेंगे हम, फिर चार्जिंग करेंगे यानी बारूद भरेंगे इसमें। बारूद भरने के बाद हम क्या करेंगे, ब्लास्ट कर देंगे। इसके बाद फिर क्या करेगा, फिर हम यहाँ पे प्लैंक डालेंगे, वुडन प्लैंक, और उसके बाद फिर करेंगे। ऐसा करके हम एक बार में भी ब्लास्ट कर सकते हैं पूरा का पूरा, या तो हम बार बार ब्लास्ट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर इसको तो विंच कहना चाहिए। विंच कैसे होगा, जब नीचे से एक्सट्रैक्शन हो रहा है ना, हम ब्लास्ट किए, मान के चलिए 4 स्टेप में ब्लास्ट किए, तो नीचे से बारूद भरे यहाँ तक, ये हमारा फर्स्ट स्टेप में ब्लास्ट हुआ। फिर नीचे से बारूद भरे यहाँ तक, फिर हमारा सेकंड स्टेप में ब्लास्ट हुआ। फिर नीचे से बारूद भरे यहाँ तक, यह हो सकता है तीसरा दिन या तीसरा स्टेप में ब्लास्ट हुआ। तो धीरे धीरे बन कैसा रहा है, नीचे से ही बन रहा है ना, ऐसे करके बनते 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 धीरे धीरे ऐसे बनते बनते हमारा तैयार हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग राइजिंग बोलते हैं। ड्रिलिंग हम भले ऊपर से करते हैं, चार्जिंग भी हम ऊपर से करते हैं, ब्लास्टिंग भी हो सकता है हम ऊपर से करते हैं, लेकिन जो बन रहा है वो नीचे से तैयार हो रहा है, मतलब धीरे धीरे नीचे से एक्सट्रैक्ट हो रहा है। इसीलिए हम इसको आपका राइजिंग मेथड में रखते हैं। इसको बोलते हैं लॉन्ग होल ड्रिलिंग मेथड। तो ये बस कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं बता रहा अभी मैं आपको, ठीक है। इसके बाद एक होता है जोरा राइज लिप।
अब इसको मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ जोरा राइज लिफ्ट का, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जोरा राइज लिफ्ट आखिर होता क्या है और कैसा होता है। ठीक है, एक सिंपल सा मैं आपको फोटो दिखा के, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, जोरा राइज लिफ्ट आपका बिल्कुल ऐसा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप फोटो देख रहे होंगे, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले कि एक होल करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अपर लेवल और नीचे हमारा हो गया लोअर लेवल। ठीक है, इसके बाद हम होल करने के बाद क्या करते हैं, होल करने के बाद हम यहाँ पे एयर विंज लगा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के कहे तो एक वाइंडिंग सिस्टम लगा दी, इसमें तार बांधा हुआ, रस्सा बांधा हुआ, रस्सा को हम इससे छोड़ेंगे। इसके बाद दूसरा हिस्सा में हम क्या करेंगे, हमारा एक केज जैसा होता है उसको हम इसमें बांध देंगे। इसके बाद हमारा आदमी उसके अंदर खड़ा रहता है जनरली। ठीक है, और इसके ऊपर में भी खड़ा रह सकता है। उसके बाद वो ड्रिलिंग होल करेगा, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करेगा, फिर ये नीचे आएगा, है ना। ऐसे करके काम चलता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ तक एक्सकवेट हो चुका है, बट ऐसा होगा शुरू में कि यहाँ तक मान के चलिए माल भरा होगा। तो क्या करेंगे हम, तब भी हमारा कॉमन प्रोसेस सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक होल किए, होल करने के बाद रस्सा डालें, रस्सा डालने के बाद उसमें जोरा राइज लटकाएं, यानी कि एक लिफ्ट जैसा होगा इसमें लटकाएं। इसके अंदर में आदमी घुसा, घुसने के बाद अब ड्रिलिंग करेगा दोनों तरफ, चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ करना है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस लिफ्ट को खोल के या साइड में हटा लेंगे। ठीक है, फिर ब्लास्टिंग करेंगे, फिर थोड़ा सा हमारा फेस एडवांस होगा। ऐसे करते 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 हम पूरा ऊपर तक चले जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग इंक्लाइन में भी चला सकते हैं और इसको हम लोग वर्टिकल भी चला सकते हैं। यहाँ देखिए वर्टिकल चला है और यहाँ देखिए इंक्लाइन चला है। तो वर्टिकल और इंक्लाइन दोनों चला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या है, बेसिकली एक लिफ्ट है, एक लोहा लकड़ का लिफ्ट जैसा है, जहाँ पे आप खड़ा होकर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं। लेकिन कर क्या रहे हो आप, कर तो आप ड्रिलिंग ब्लास्टिंग ही रहे हो, बस आपका एक सिस्टम बना हुआ है जिसपे आप चढ़ के काम करते हो। ठीक है, वो सब जुगाड़ था, ये आपका सिस्टम है। बस यही है, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मैं आपको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, अगर आप बोलोगे तो डिटेल में वीडियो बना दूंगा मैं, लेकिन मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब आते हैं अलीमेक राइज क्लाइंबर। इसको क्या करता हूँ मैं, इसको मैं ऐसा समझाता हूँ, समझिएगा कि एक तो हो गया हमारा अपर लेवल, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा अपर लेवल। ठीक है, और ये हमारा हो गया, मान के चलिए नीचे में कहीं हो गया लोअर लेवल। ठीक है, इधर इधर लोअर लेवल। तो लोअर लेवल से हमने क्या किया, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म मतलब थोड़ा सा अंदर तरफ घुसाया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसको बढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमने इसको अपर लेवल बता देते हैं। इसके लिए आप देखेंगे कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है। इसके लिए आप क्या किए, आप एक मोनोरेल लगाएं। जस्ट अ सेकेंड, आप क्या किया, आप मोनोरेल लगाएं। मोनोरेल कहाँ फिक्स किए हैं, दीवार में। मतलब आदमी खड़ा कैसे है, नीचे जमीन में, आपकी मुंडी के ऊपर में मोनोरेल लगा हुआ है। ठीक है, आपके सिर के ऊपर में, मतलब कि दीवार में, रूफ में मोनोरेल लगा हुआ है। मोनोरेल हम लोग किसके हेल्प से लगा रहे हैं, अलग अलग रॉक बोल्ट के हेल्प से लगा रहे हैं। आप बहुत सामने सामने रॉक बोल्ट है तो आपका गिरेगा नहीं, वो आपको टेंशन नहीं लेना। आपको लगता है जैसे गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। पंखा है, पंखा लटक का है आपके माथा के ऊपर में, सीलिंग फैन, आज तक गिरा है क्या, मुश्किल है गिरेगा। ठीक है, इसी तरह से बड़ा बड़ा जो छत है, छत भी तो लटका हुआ है। तो इसी तरह से जो रॉक बोल्ट है, रॉक बोल्ट में आपका पूरा मोनोरेल लटका रहता है, और उस मोनोरेल में आपका चलता है अलीमेक क्लाइंबर। ठीक है, उस मोनोरेल में चलता है अलीमेक क्लाइंबर। अलीमेक क्लाइंबर होता कैसा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ये वाला आइटम, ये होता है अलीमेक क्लाइंबर। ठीक है, यहाँ पे उल्टा है लेकिन आगे जाके सीधा हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं वीडियो को प्ले नहीं कर सकता। एक्चुअल में जो क्लासेस में मैं पढ़ा पाता हूँ ना, वो यहाँ नहीं पढ़ा पाता हूँ यूट्यूब में, इसलिए क्योंकि बहुत सारा वीडियो दिखा के मैं उसमें पढ़ाता हूँ, और इसमें मैं वो वीडियो दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो यही सब दिक्कत है बहुत सारा। ठीक है, यहाँ पे राइज आपका एक तरह से लिफ्ट समझिए ना, कि आदमी रहता है ना लिफ्ट में, तो लिफ्ट है, ये एक ऐसा लिफ्ट है ना, अलीमेक राइज क्लाइंबर। अलीमेक राइज क्लाइंबर, ये एक ऐसा लिफ्ट है कि इसके अंदर में तो आदमी घुस ही सकता है, इस लिफ्ट के ऊपर में भी खड़ा हो सकता है, ऊपर में भी खड़ा होकर होल मार सकता है, ड्रिल कर सकता है, साइड में भी खड़ा होकर, अंदर में भी खड़ा होकर ड्रिल मार सकता है, होल कर सकता है। फिर चार्जिंग वार्जिंग कर देगा, जब लास्टिंग करना होगा तो आपका जो ये पूरा सिस्टम है वो आके यहाँ खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे आके रेस्ट करेगा, यहाँ पे आके रेस्ट करेगा। फिर ब्लास्टिंग होगा तो पूरा माल गिर जाएगा नीचे, फिर हम इसको गाड़ी से लोडर वोडर से उठा के फेंकेंगे, फिर हम आगे बढ़ाएंगे इसको। ऐसे करते 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 हमारा ये पूरा सिस्टम काम आता है। ठीक है, पूरा सिस्टम हमारा ऐसे करते करते राइजिंग बनता है। ये देखिए, ऐसे करते करते पूरा राइजिंग बन गया है ना। तो बेसिकली आज मुझे को सिंपल राइजिंग मेथड्स आपको बताना था। ठीक है ना, तो राइजिंग मेथड आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। बस आपको समझाना था कि राइजिंग मेथड होते क्या है, कौन कौन से होते हैं।
अगर डिटेल में आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, एक एक पे वीडियो बना दूंगा। ओपन राइजिंग क्या होता है, 2 और 3 कंपोनेंट कंपार्टमेंट मेथड क्या होता है, राइजिंग में जोरा राइस, ये वो मेटल माइनिंग का पूरा बनाऊंगा। तो मेटल माइनिंग वाले बच्चे यार जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई, जरूर से जरूर कर दे, क्योंकि ब्लैक डायमंड आपका चैनल है। आपको लगता है कि मेरा चैनल है, बट आप इसको एक बार ना प्लेलिस्ट में जाके देखो। मैं बता रहा हूँ आपका चैनल है, वो मैं कैसे कह रहा हूँ। आप इसके प्लेलिस्ट में जाके देखो, मेटल माइनिंग का पड़ा है वीडियो लेक्चर, माइन फॉर्म एंड माइन मेट का मेटल माइनिंग वाला यहाँ पे 4-5 वीडियो लेक्चर पड़ा है, एंड अलग अलग टेस्ट सीरीज पड़ा है, जूलॉजी का वीडियो लेक्चर, माइनिंग सरदार के लिए, एक्सीडेंट वगैरह बहुत कुछ इसमें पड़ा हुआ ऑलरेडी। आप वीडियो लेक्चर में भी, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, वीडियोज में भी देख सकते हैं। 800 से ऊपर वीडियो बना है, जिसमें से मेरे को लगता है 400 तो सिर्फ कमेंट को देख के मैं वीडियो बनाया हूँ। कोई आपने कोई कमेंट किया, उस कमेंट को बहुत सारे बच्चे लोग लाइक किए, तो मैं उस पर वीडियो बनाया। ठीक है, तो ये आपका चैनल है, आपकी डिमांड पे वीडियो बनता है, तो अगर आप डिमांड करोगे तो मैं जरूर वीडियो बना दूंगा यार। लेकिन आपको बस सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको लगातार मेरे वीडियोस को प्यार देना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बस इतना ही मांग रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं मेटल माइनिंग की, अगर आप माइन फॉरमैन की, मैं बता दे रहा हूँ फिर से एक बार, अगर माइन मेट की या ब्लास्टर की अगर आप क्लासेस करना चाहते हो ऑनलाइन, जिसमें लाइव वीडियो लेक्चर और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ए टू जेड पोर्शन मिल जाएगा आपका। ठीक है, क्या क्या पोर्शन मिलेगा वो भी मैं व्हाट्सअप पे आपको बता दूंगा, जिसका फी मात्र 600 रुपया रखा हूँ मैं। और ये 600 रुपया 6 मंथ के लिए, एक बार वन टाइम फी है, जब तक कोर्स खत्म ना हो जाए या 6 महीना ना जाओ, जो भी आपका ज़्यादा रहेगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है, 6200 670 155। इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, थोड़ा नौकरी चाकरी रहता है, इसके लिए समस्या होता है। तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं बाकी का डिटेल वहीं बता दूंगा। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके काम का होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इतना बोलने के बाद प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।